वेलकम बैक। और आज हम नेम रिएक्शंस की सीरीज में लाए हैं नई रिएक्शन जिसका नाम है अपना रेमर टीमैन रिएक्शन। रेमर टीमैन मस्त नाम है। इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, एक फॉर्माइलेशन और एक होती है दूसरी भी होती है, तो वो है अपनी कार्बोक्सिलेशन। फॉर्माइलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन दो प्रकार की रिएक्शन है, लेकिन जो मेन रिएक्शन है जो एनसीईआरटी वगैरह में भी दी गई है वो फॉर्माइलेशन रिएक्शन ही है। उसकी जो यहाँ पे फिर भी अपन लिख लेते हैं कि फॉर्माइलेशन ओके। तो इसकी एक जनरल रिएक्शन है जो बोर्ड्स वगैरह में अपन को लिखनी पड़ती है, वो कुछ इस प्रकार है कि अपन शुरुआत करते हैं अपन अपनी फिनॉल से OH, आगे बढ़ते हैं अपन कैसे CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड हीट। तो इससे बन जाता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट ये बन गया अपना CHCl2 और यहाँ पर OH था, OH, और इसका फर्दर अपन करते हैं हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। इसको ध्यान रखना है, ये अपना ऑर्थो वाला जो है जो मेजर है, और ये फाइनली अपना बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। ये ऑर्थो मेजर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग H और O के बीच में, ठीक है ना। तो अपन इसकी पूरी मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले तो यहाँ पर ये CHCl3 है, इससे पहले फॉर्म होगा अपना एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होने के बाद पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म चालू होगी। तो मैकेनिज्म चालू करने से पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा। तो देखें तो ये अपना CHCl3 है, ये H, ये Cl, ये Cl और ये Cl। अब यहाँ पर ये है अपना एक OH आयन प्रेजेंट है ना। तो ये क्या करेगा OH आयन, इस H आयन से कहेगा कि आ जाओ भाई मेरे पास। इसने कहा आ जाओ। अब जैसे ये आ गया तो इस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, है ना। और नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो जो क्लोरीन है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, मतलब ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ठीक है। तो इस कारण से ये एसिडिक H हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये H निकलेगा इस पर कार्बन नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तीन तीन लगे हैं, तो एक साथ पूरे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और उसको स्टेबिलिटी दे देंगे। तो यहाँ पर अपना जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो बन जाएगा C पर नेगेटिव चार्ज, एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl। ये बेसिकली हुआ क्या है, 1-1 एलिमिनेशन हो गया है, ठीक है। इसको अगर अच्छे से लिखें, मतलब अपनी केमिस्ट्री की मतलब जिसमें थोड़ा अच्छा दिखे, तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे Cl। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की चीज़ है क्या, कि ये जो है क्लोरीन, ये अपना 1-1 एलिमिनेशन जो होगा वो कैसे होता है। क्लोरीन भाई सब भाग जाते हैं अपना यहाँ से, ठीक है ना। ये भाग जाएंगे क्लोरीन, और क्लोरीन भागेंगे तो Na प्रेजेंट है तो -NaCl हो जाएगा अपना, ठीक है ना। क्लोरीन भाई साहब भागे तो यहाँ पर ये बन जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसा बनेगा, ये दो Cl तो जुड़े ही थे, ये और एक इसकी ये खाली रहेगी ऑर्बिट। ये क्या है ध्यान से देखें अगर अपन, तो ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, याद रखना, बहुत गलती हो जाती है बहुत बार। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये एक है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसकी ऑर्बिट फिल हो जाए, इसलिए अपन इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग, ये चाहता है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तब
डाइक्लोरोकार्बन तो प्रिपेयर हो गया। अब हम इसकी पूरी मैकेनिज्म देखेंगे, किस प्रकार ये काम करता है, रेमल्टीमर रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड होती है। तो मैकेनिज्म पे आएंगे। मैकेनिज्म में सबसे पहले तो अपन ने क्या बताया था, फिनॉल से स्टार्ट होती है रिएक्शन। तो लिया अपन ने ये फिनॉल OH, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, पता ही है वो तो अपन को। और अब इसका अपन ने बताया था कि यहाँ OH आयन NaOH प्रेजेंट रहता है। तो OH आयन अब बेस हमेशा चाहता है कि उसको एक एसिडिक H मिल जाए। तो फिनॉल का जो H है ऑक्सीजन से जुड़ा, वो एसिडिक H है। अब जैसे ये OH इस H को लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसा 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 एंड O नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर जाके रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। इस कारण से भी ये एसिडिक H कहलाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये बना तो अब क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। कैसे, यहाँ पर बना दिया एरो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाया, ठीक है, शिफ्ट हो गई। तो ये भाई साहब ये नहीं तो बैलेंस ही एक्सिट कर जाएगी चार्ज से, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर बेंजीन पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा अपना ये बेंजीन, ये अपन यहाँ बनेगा एक ये डबल बॉन्ड जो O, और यहाँ पर ये एक आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। अब अपन को पता है कि जो डाइक्लोरोकार्बन है CCl2, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये नेगेटिव चार्ज पहले से है। तो नेगेटिव चार्ज इससे कहेगा आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए संतुष्ट कर देता हूँ। जैसे इसने उसको संतुष्ट किया, ये CCl2 जो कि डाइक्लोरोकार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और इससे जुड़ के अपनी जो बैलेंसी है वो सेटिस्फाई कर लेगा। तो फिर ये कैसा बन जाएगा अपना ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर और ये अपना डबल बॉन्ड O था और यहाँ से जोड़ा तो ये बन जाएगा CCl2 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखें तो CCl2 एक यहाँ पर कार्बन से बॉन्ड है और यहाँ पर एक H भी होगा ना। तो क्या होता है, ये जो H है ये बॉन्ड अपना वापस शिफ्ट करवाएगा यहाँ पर, और ये भाई साहब वापस अपने बॉन्ड शिफ्ट करवा देंगे। तो जैसे ये बॉन्ड शिफ्टिंग हुई, ये वाले इसने बॉन्ड दिया तो H अपना गायब हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो H गायब। तो जैसे H निकला तो अपना जो वापस से बेंजीन रिंग बन जाएगी, ऐसा ऐसा ऐसा, ये O नेगेटिव बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ और यहाँ पर अपना क्या था CCl2 नेगेटिव। अब इतना करने के बाद क्या होता है कि जो ये H अपना निकला था वो यहाँ अभी प्रेजेंट होगा H आयन के फॉर्म में, देखा जाए तो H आयन अभी प्रेजेंट होगा। तो वो H आयन यहाँ इनकी जो नेगेटिव चार्ज है उनमें आपस में जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा, OH और ये CHCl2। बताया था ना कि यही इंटरमीडिएट बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट। ऑर्थो मेजर है, मेजर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये अपना इंटरमीडिएट हो गया। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये होता है, अब इसको अपन अच्छे से बना लें, पहले इसको ऐसे नहीं, इसको अच्छे से बना लें। तो कैसे बनेगा अच्छे से, इंटरमीडिएट को अच्छे से बनाया अपन जब, तो ये बनेगा OH, यहाँ Cl और ये H, है ना। तो अब अपन को पता है कि अपन लास्ट में करते हैं अपन हाइड्रोलिसिस, है ना। तो हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर होती है अपनी SN2,
रिएक्शन। SN2 रिएक्शन होती है तो ये होगी 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन ये दोनों लीव कर सकते हैं। तो जैसे ही SN2 रिएक्शन होगी तो यहाँ OH आयन प्रेजेंट होगा। चूँकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये OH आयन जाके इस पर 2 बार जुड़ जाएगा, 2 टाइम्स, है ना। 2 बार जुड़ेगा तो अपना बन जाएगा ऐसा 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 OH। और C पर एक OH क्लोरीन को रिमूव करके, दूसरा OH इस क्लोरीन को रिमूव करके, और H अपना सेम टू सेम। अब अपन को पता है यहाँ पर 2H2 अगर एक कार्बन पे हो तो अपन थोड़ी सी हीट दे दें तो क्या होता है, H2O रिमूव हो जाता है। जैसे H2O रिमूव होगा तो ये अपना क्या बना लेगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा अपना OH तो है ही, और C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया अपना सैलिसाइल्डिहाइड, जो कि ऑर्थो प्रोडक्ट है। और इसको अगर अच्छे से लिखें तो OH और H की O के साथ ये डंडी OH ये बॉन्ड हो गया। उसके बाद जो देखें तो ये हो गई इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें यहाँ पर लिख दें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर। ठीक है ना। इस प्रकार से अपनी ये रेमाटीमन रिएक्शन ख़त्म होती है। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। ये अपनी फॉर्माइलेशन हो गई और इसके साथ होती है दूसरी कार्बोक्सिलेशन। अब इसके बाद अपन बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, लेकिन यही है मेन रेमाटीमन रिएक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।